चंदन की मौत की सज़ा मिली आदि को, हुआ आदि का रो रो कर बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपनी प्यारी सी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। यहाँ पर आदि का इतना मार मार कर बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने और इसे बांध कर रखा है आदि को। आदि काफ़ी गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मैंने चंदन का कत्ल नहीं किया है और ये सब कुछ जो हुआ है वो एक अनजाने में हुआ है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। चंदन की माँ कहती है कि तुझे तो मौत की सज़ा मिलेगी। यहाँ पर जैसे मेरे बेटा तड़प तड़प कर मरा है चंदन, वैसे भी तू ही मरेगा। पर जहाँ पर चंदन की शादी होने वाली थी रोशनी के साथ, रोशनी की माँ कहती है कि नहीं, इतनी आसानी से हम मौत की सज़ा नहीं देंगे, बल्कि इसे जिंदा रहना होगा। और इसे आज मेरी बेटी जहाँ पर मंडप में बैठी है दुल्हन बनकर, वहाँ पर उसे अकेला मैं नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं जो गांव वाले लोग हैं वो उसे बदनाम करेंगे, क्योंकि उसे जीने नहीं देंगे, कहेंगे कि ये शादी के दिन ही अपने पति को खा गई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये लड़का मेरी बेटी से शादी करे और अपनी गलती का अपनी जो उसने किया है वो ज़िंदगी भर वो निभाए। यहाँ पर आदि जो होता है वो ये बात को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, आदि कहता है कि नहीं, मुझे पुलिस के हवाले कर दो पर मैं ये शादी नहीं करूँगा, मुझे और कोई सज़ा दे दो पर मैं शादी के मंडप में दूल्हा बनकर नहीं बैठूँगा। मेरी किसी और से सगाई हो चुकी है और मेरी होने वाली पत्नी है। यहाँ पर चंदन की सास और चंदन की माँ होती है वो कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है, अब तुझे रोशनी का दूल्हा बनना ही होगा और तुझे रोशनी के साथ शादी करनी ही होगी। आदि कहता है कि मैं ये मर जाऊंगा पर ये शादी मैं नहीं करूंगा और ना ही मैं कभी करूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा पर शादी करना कभी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी को वादा दे चुका हूँ। चंदन की माँ और चंदन का भाई कहता है कि तुझे आज ये शादी करनी पड़ेगी, चाहे तू हाँ कहे या ना कहे, पर तुझे तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। जैसे हम कह रहे वैसा कर। यहाँ पर इशिता और रमन आदि से मिलने के लिए गांव आते हैं, पर वो रास्ता भटक जाते हैं, इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रास्ते पर जाए। यहाँ पर आदि को घर लाया जाता है और एक दूल्हे का जो ड्रेस होता है, वो कपड़े होते हैं, वो देते हैं आदि को। यहाँ पर चंदर का भाई आता है और कहता है कि तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तुझे कितनी बार कहूँ कि तू दूल्हे के कपड़े पहनकर रेडी हो जाए, वहाँ पर हमें जाना है और तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो तेरे साथ तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आदि कहता है कि नहीं, ये तो आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और जो जो तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर शादी मैं नहीं करूँगा। आदि उन्हें कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ, पर आदि की बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आदि को ज़बरदस्ती यहाँ पर दूल्हे का जो कपड़े होते हैं वो पहनाए जाते हैं। आदि ना चाहते हुए भी आदि से चला भी नहीं जाता, क्योंकि उससे बहुत मार लगी है। आदि रोता है, सबको कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, आप मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकते हो, मैं ज़िंदगी भर हवालात में रहने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ऐसे बंधन में नहीं बन सकता जो मुझे पसंद नहीं है। मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकता और मेरी होने वाली पत्नी है। आदि को जैसे ही मंडप में लाया जाता है, यहाँ पर इशिता और रमन को ये बात की खबर तक नहीं होती कि उनका बेटा किस हालत में है। इशिता किसी की बारात जा रही होती है, तभी कहती है कि देखो, हमारे आदि की भी बारात ऐसे ही जाएगी और हमारा आदि भी दूल्हे के रूप में ऐसा ही न दिखेगा। रमन कहता है कि बस कर मद्रासन, हम यहाँ पर भटक गए हैं और तुम यहाँ पर दूल्हे अपने बेटे की बारात की बातें कर रही है। आदि काफ़ी परेशान हो जाता है। आदि नहीं चाहता ये शादी करने के लिए। पंडित जी आदि को तिलक लगाता है। यहाँ पर चंदन का भाई सामने ही बैठा होता है बंदूक लेकर। आदि को आलिया के साथ बिताए हुए पल, वो लम्हे याद आने लगते हैं, वो वादे किए हुए। यहाँ पर आदि काफ़ी रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आदि सोचता है कि कहाँ पर मैं फंस गया। यहाँ पर जिस गांव में आदि की फैक्ट्री है, उस गांव में आदि आया होता है अपनी फैक्ट्री को संभालने के लिए, पर आदि के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये आदि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आदि यहाँ पर मौका देखते ही बंदूक छीन लेता है चंदन के भाई के हाथ से और कहता है कि नहीं, ये शादी तो भाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम चाहो जितनी कोशिश कर लो, मुझे ये
शादी मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर आदि कहता है कि तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैं ये शादी इतनी आसानी से कर लूँगा? नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगा। मतलब मैं अपने साथ-साथ इस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकता। ना ही ये खुश रहेगी, ना ही मैं इसे खुश रख पाऊँगा, ना ही मैं खुश रहूँगा। मेरी शादी किसी और लड़की से होने वाली है और मेरी मंगेतर है। यहाँ पर चंदन का भाई कह रहा है, देख छोरा, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। तुझे ये शादी करनी ही होगी और तू हाँ कितने भी कोशिश कर ले पर तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। आदि कहता है कि पंडित जी तुम्हारे पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल मुझे दो। मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ और मैं हवालात में जमा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर हवालात में रहना पसंद करूँगा पर किसी और लड़की के साथ शादी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूँगा। यहाँ पर आदि मौका देखते ही आदि यहाँ पर पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम्हारा फ़ोन दो, मुझे पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगवाना है। चंदन की माँ कहती है कि तुम चाहो जितना फ़ोन लगा लो, क्योंकि यहाँ पर हमारा ही हुक्म चलता है इस गांव में, कोई और नहीं। चंदन की माँ उससे बंदूक छीन लेती है। आदि जैसे फ़ोन लगाने की कोशिश करता है। आदि को फिर से पकड़ लेते हैं कुछ गुंडे और कहते हैं कि तू इतनी चालाकी मत कर, यहाँ पर हमारा ही हुक्म चलता है और तू यहाँ से इतनी आसानी से बचकर भागने नहीं दूंगे हम तुझे। यहाँ पर चंदन की माँ कहती है कि देख छोरा, तुझे तो ये शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। यहाँ पर आदि कहता है कि मारो, आप में हिम्मत है तो मुझे गोली मार सकती हो और मारो। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, पर ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर आदि से कहते हैं वो कि तुम्हें मरने से अच्छा, मतलब शादी करने से अच्छा मरने का पसंद है ना, देख तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। यहाँ पर चंदन का भाई उसे पकड़ता है। आदि ज़बरदस्ती कहता है कि हाँ मुझे मरना पसंद है पर ये शादी करना पसंद नहीं है। तभी चंदन की माँ चंदन से भाई से कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि ये छोरा तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम ऐसी कौन सी इसकी मजबूरी है, कौन सी ऐसी ये है वो। तभी यहाँ पर दो आदमी, एक गांव के जो दोनों लड़के होते हैं वो एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि देख भैया, ये आदमी है ना, ये इस लड़के के माँ बाप को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था और सब कुछ डिटेल बताने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तभी यहाँ पर चंदन के भाई को आइडिया आता है, क्यों ना इसके माँ बाप भी गाँव में आ ही चुके हैं, तो इसके माँ बाप का वास्ता देकर, इसे धमकी देकर हम इससे शादी करवाए। तभी यहाँ पर इशिता और रमन दोनों चाय के होटल पर बैठे होते हैं, छोटी सी टपरी पर, और वो पूछताछ कर रहे होते हैं कि आप भी इसी गांव के हो ना, तो आप मेरे बेटे को जानते ही होंगे, आदि भल्ला को। और हाँ, इस गांव में चंदन की शादी भी होने वाली है ना, हो रही है ना, तो हमें चंदन के घर जाना है, क्योंकि इशिता और रमन चंदन को पहचानते हैं। यहाँ पर उसी की फैक्ट्री में काम करता है, तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ चंदन को और हादी भैया को भी, क्योंकि हम उसी के फैक्ट्री में काम करते हैं। चंदन भैया का तो सारे गांव में वाह वाह हो रही है। मतलब यहाँ पर एक लड़का होता है, वो चोरी चुपके इशिता और रमन की वीडियो निकाल लेता है और यहाँ पर जाकर इशिता और रमन की जो वीडियो होती है मोबाइल में, वो आदि को दिखाता है। चंदन का भाई कहता है कि यही है ना तुम्हारे माँ बाप, तुमने अच्छे से शादी नहीं की तो हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हें पता ही है, तुम्हें मिलने के लिए इस गांव में आ चुके हैं, तो देखो तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं, या तुम्हारे माँ बाप